अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो मैं आई थी ऊपर, पहले से ही काम कर रही थी यहाँ पे। ये आपको धागे नज़र आ रहे होंगे। सीज़न एंड हो रहा है तो बिस्तर धुलाइयों के काम वो स्टार्ट हुआ हुआ है। रज़ाइयाँ मेरी क्विल्ट्स जो हैं वो सारी आलमोस्ट वॉश हो गई हैं, बस लास्ट है जिसे आज मैं वॉश कर रही थी और साथ में इनको धूप भी लगवा रही थी ताकि जो भी जर्म्स हैं वो अच्छी तरह से डेड हो जाएं। और साथ में ऊपर मैं लेने आई थी ये वाला ब्लैंकेट। इसको ये है कि रात को पानी में सर्फ डाल के उसमें मिक्स करके ब्लैंकेट को हम पूरी रात के लिए डिप कर देंगे और फिर नेक्स्ट डे इसको वॉश करेंगे। आपके पास जो सबसे बड़ा टब हो खुला पानी लेके उसमें आप इसको डिप कर दें। मेरे पास जो है यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि मैं क्विल्ट कवर डाला हुआ है वॉश होने के लिए, तो ये मेरे पास सबसे बड़ा टब है। आपके पास इससे बड़ा हो तो उसमें भी डिप कर सकते हैं। तो खुला पानी होना चाहिए। तो ये टब है, इसमें आधा सर्फ़ जो है मैं पहले डाल लूँगी और आधा जिस टाइम ब्लैंकेट वॉश करेंगे तो उसके ऊपर डाल के हम फिर उसे वॉश करेंगे। तो आधा सरफेस में मैंने डाल लिया है। अब नीचे चलते हैं और इसको डिप करते हैं। पहला ब्लैंकेट मैंने यहाँ ऊपर वॉश किया था, जगह यहाँ पे खुली नहीं थी, लेकिन दूसरा ब्लैंकेट मैं अब नीचे अपने गैराज में वॉश करूँगी, वो जगह खुली है तो काम फिर आपका जो है आसानी से हो जाता है। तो चलें, इसको मैं फिर नीचे ले आई और नीचे ला के पानी में अच्छी तरह से सर्फ को मिक्स कर लिया और इसके बाद हमने ब्लैंकेट को अंदर डिप कर देना है और पूरी रात ये डिप रहेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से एक दफ़ा जी तो ब्लैंकेट को ऊपर नीचे अच्छी तरह घुमा दें ताकि सर्फ इक्वली लग जाए हर जगह पे। और स्पीड यहाँ पे मैंने थोड़ी फास्ट की थी ताकि आप लोग बोर ना हो। तो चलें जी, इसको अब पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। जी तो अब आ गया नेक्स्ट डे। हम मॉर्निंग वॉक पे गए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो नाश्ता करने से पहले मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि चलें वॉक करके आते हैं। तो हम लोग वॉक के लिए निकल गए। घर में बैठ के आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर मौसम कितना अच्छा है उस टाइम पे, और वैसे ही जब परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बहुत से लोग इस टाइम पे वॉक के लिए निकले हुए थे, तो देख के आपको अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि चलें, अच्छी बात है कि वॉक का एक अपना ही मज़ा भी है और आपकी फ़िटनेस के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो रेगुलर तो नहीं खैर निकला जाता, तो इसलिए जिस दिन भी टाइम मिले वॉक के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ये हमारे एरिया का पार्क है, बड़ा खूबसूरत पार्क है ये भी। तो अब जी बस चलते हैं और काम शुरू करते हैं। तो यहाँ जी मेरी हेल्पर आ गई थी और हेल्पर के साथ हमने अपना काम शुरू किया। तो सबसे पहले आपने इस तरह से नीचे शीट बिछा लेनी है। शीट बिछाने का फ़ायदा ये होता है कि ब्लैंकेट अदरवाइज़ टाइल्स के ऊपर स्लिप बहुत ज़्यादा होता है, तो शीट बिछाने से ये फिर हो जाता है कि आपका ब्लैंकेट स्लिप नहीं होता है। आपने इसी तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि रात का पड़ा हुआ होता है तो सर्फ जो है दोबारा आपका अच्छी तरह सारे ब्लैंकेट पे लग जाएगा और उसे फिर आपने इस शीट के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। और फिर मैंने जो हाफ़ मैंने आपको बताया, आपने जितना भी अंदाज़न सर्फ लेना है आप उसे हाफ़ पानी में मिक्स कर लें और हाफ़ आप इस तरह से ब्लैंकेट के ऊपर इसको फेंक लें। और फिर मैंने ब्रश इस तरह से ले लिए थे और ब्रश के साथ आपने पूरे ब्लैंकेट के ऊपर एक दफ़ा इसको रब करना है। तो सर एक ये मेरे पास ब्रश है और एक उसके पास है, किनारों पे स्पेशली अच्छी तरह से इसको आप हर जगह पे ब्रश के साथ अच्छी तरह से मार लें। तो मैं तो अंदर फिर थक भी रही थी, इसलिए फिर थोड़ी देर बाद ये है कि मैं फिर अंदर ही पाँव के साथ भी इसको करती जा रही थी रब, क्योंकि हाथों के साथ तो फिर इतना ज़ोर नहीं लगता है, ब्रश के साथ भी आपका अच्छा खासा जो है ज़ोर लग जाता है, लेकिन ब्लैंकेट ये है कि अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। अदरवाइज़ आप जब लॉन्ड्री से भी इसको वॉश करवाते हैं धोबी से तो फिर वो भी इतने अच्छे नहीं वॉश हुए होते, बल्कि थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है बजाय इसके कि जब हम खुद वॉश करते हैं। तो यहाँ जी इस तरह से मैं फिर जब थक रही थी आपको बताया कि पाँव के साथ फिर मैं इसको इस तरह से रब करी जा रही थी। आपने हाथ से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं, ना भी करें तो फिर भी ठीक है, आप ब्रश के साथ भी इसको कर लें तो वो इनफ होता है। तो ब्रश जब आप एक साइड पे इसको रब कर लेंगे तो फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसको अब हम पलटा देंगे, नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली साइड नीचे चली जाएगी और दोबारा आपको सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस एक साइड पे जो सर्फ डाला हुआ तो इनफ होता है, वो दूसरी साइड पे भी आ जाता है, तो आप उधर भी इजीली आपका ये वॉश हो जाएगा ब्लैंकेट। दूसरी साइड भी स्ट्रेट करके उधर भी आपने जिस तरह से पहले उस तरफ किया था, ब्रश आप लेके उसको सारी जगह पे अच्छी तरह से रब कर लेंगे और अंदर ही पाँव से कर लें। तो जब ये सारा ब्रश से हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके ऊपर चढ़ जाएं और फिर इस सर्फ को अच्छी तरह से निकाल दें। सबसे पहले तो ज़्यादा सर्फ जो है वो इस तरह से निकल जाएगा अंदर से
पाँव के साथ ही प्रेशर से, हाथों से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो पाँव से ये काम आपका चल जाएगा। तो पानी आप साथ चला लें और फिर पानी डालते जाएं और पाँव के साथ इस तरह से सर्फ़ निकालते जाएं, तो सर्फ़ जो है इस तरह से बहुत इजीली निकल जाता है। तो सबसे पहले तो इस तरह से पानी डालते हुए और साथ आप ब्लैंकेट के ये के साइड्स जो हैं उनको पलटते जाएं, तो उससे फिर हर साइड से सर्फ़ जो है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो चलें सबसे पहले तो ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जी, तो जब सारा सर्फ़ निकल जाए तो आपने टब में दोबारा से पानी डालना है और उसके अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर या फैब्रिक कंडीशनर जो मिलता है उसे आपने डाल लेना है। और मैंने ये वाला यूज़ किया था, ये मैं सॉरी मेरे से स्किप हो गया कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गई। ये वाला आपने पानी के अंदर मिक्स करना है और फिर ब्लैंकेट को उसके अंदर 5 मिनट के लिए आप डिप कर देंगे और उसकी भी साइड थोड़ी देर बाद पलटते रहें और फिर उसको निकाल के इस तरह से चेयर पे रख देंगे, ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा जितना भी है वो ब्लैंकेट का जब निकल जाएगा, नुचड़ जाएगा, तो फिर हम इसको तार पे डाल देंगे धूप में। तो दोबारा इस तरह से अगर आपको लगे कि अभी भी अंदर सर्फ़ है बाकी, तो इस तरह से भी आप पानी ऊपर दोबारा से डाल सकते हैं। मेरा वैसे सर्फ़ अंदर था नहीं, इसलिए मैं ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल रही थी। और जी जो शीट नीचे बिछाई थी वो भी आप उसी सर्फ़ में आपकी वॉश हो जाती है और उसी कंडीशनर वाले पानी में मैंने फिर इसको भी डिप कर दिया था। तो बस अब इसके हम ड्राई होने का वेट करेंगे कि पानी जो ये इस तरह से ज़्यादा निकल रहा है ये नुचड़ जाए, क्योंकि बहुत हैवी वेट होता है, आप तार पे इसको डाल नहीं सकते हैं। तो पानी जब इसका ये ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर आप आराम से इसको तार पे डाल दें या रैक के ऊपर डाल दें और धूप में डालें, ताकि ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है और जर्म्स वगैरह जो भी हों वो भी इसके अच्छी तरह से डेड हो जाते हैं। चलें जी, इसको अब रखते हैं छाँव में ड्राई होने के लिए, पानी जो है इसका ज़्यादा नुचड़ जाए। और फिर साथ ही हमने अपने सेहन की भी सफाई कर ली, आपके पाँव भी अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं और सारा बाहर से भी फिर वॉश कर लिया साथ ही। और बस इसको अब धूप में डालेंगे, ड्राई हो जाएगा। तो ये था आज का टोटल, मैंने आपको जो दिखाया शेयर किया आपके साथ कि ब्लैंकेट किस तरह से वॉश किया है। बहुत ईजी तरीका है, ज़्यादा आपकी एक्सर्शन भी नहीं होती है और ईज़िली वॉश हो जाता है घर पे। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से वॉश करके आपको भी बहुत इजी लगेगा और ब्लैंकेट भी बहुत अच्छा वॉश होता है इस तरह से। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।